नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास को हम क्रमशः देख रहे हैं। पीछे 14 कक्षाओं में हमने इसकी भूमिका और प्रारंभिक भाग को देखा। महर्षि दयानंद प्रथम समोल्लास में ईश्वर के विभिन्न नामों की व्याख्या कर रहे हैं। ये नाम परमात्मा के क्यों हैं, इन नामों का अर्थ परमात्मा में किस तरह से किस रूप में घट रहा है, जिससे कि हम इन शब्दों का उपयोग अपने व्यवहार में, उपासना में, जप में कर सकते हैं और परमात्मा के ठीक स्वरूप को, ठीक अर्थ को मन में रखते हुए शुद्ध स्तुति और प्रार्थना, शुद्ध उपासना की तरफ प्रवृत्त हो, वो हमारी सिद्ध हो गई। तो पीछे हमने जिन शब्दों को लिया उससे आगे से आज प्रारंभ करते हैं। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 16 है। ये परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश, उसका 39वां संस्करण। तो पृष्ठ 16 पर मध्य से पीछे हमने बंधु तक देखा था। तो महर्षि दयानंद अब आगे जो कुछ शब्दों को ले रहे हैं वो हमारे जीवन में परिवार आदि से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, उनसे संबंधित शब्द हैं और व्यवहार में जो रहते हैं वो ही परमात्मा के लिए भी कैसे घटते हैं वो बताया जा रहा है। पीछे हमने बंधु शब्द को देखा था। अगला शब्द है पिता। तो परमात्मा को हम पिता कहते ही हैं और परम पिता कहते हैं। तो परमात्मा को पिता क्यों कहते हैं? समाज में, मन शरीर में हम हमारे पिता होते हैं, वो एक अलग अर्थ में होते हैं, यानी कुछ भिन्न अर्थ भी होता है, कुछ समानता भी होती है। तो यहाँ पिता क्यों कहा जाता है परमात्मा को, वो महर्षि बता रहे हैं। तो इसमें मूल धातु है, मूल शब्द है पा रक्षणे। पा ये धातु है और वो रक्षण अर्थ में है, रक्षा करने अर्थ में। और रक्षा के भी विभिन्न अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ महर्षि दयानंद कुछ विशेष अर्थ को परमात्मा के संदर्भ में लेते हुए बता रहे हैं। तो पारक्षणे इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। संस्कृत में इसी की व्याख्या कर रहे हैं, यह पाति सर्वान स पिता। तो पा धातु से जब हम रूप बनाते हैं तो पाति रक्षा करता है, तो जो सर्वान पाति सबकी रक्षा करता है। अब इसमें समस्त जीव आ गए, तो उनके प्राणी हैं जितने भी, उन सबकी वो रक्षा करता है और इस कारण से वो पिता कहलाता है। हमारे जीवन के जो पिता होते हैं इस जन्म के, वो भी इसलिए पिता कहलाते हैं, मूलतः अर्थ यही कि वो हमारी रक्षा करते हैं। तो परमात्मा की तो सब संतानें हैं, सब जीव हैं, तो वो सबका पिता है, तो सबकी रक्षा करता है। हिंदी में देखिए, जो सबका रक्षक, ये एक प्रारंभिक अर्थ हो गया कि रक्षक है। पा रक्षणे धातु है, तो जो सबका रक्षक है उसे पिता कहते हैं। ये परमात्मा को पिता यूं कहते हैं क्योंकि वो सबका रक्षक है। लेकिन वो रक्षा कैसी है वो बता रहे हैं। जैसे पिता अपने संतानों का सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, तो जिसके भी जो संतानें होती हैं वो विशेष रूप से अपने संतानों के प्रति तो सदा कृपालु होकर के अपने संतानों के प्रति पिता के मन में कृपा का भाव होता है। उनको वो समर्थ करना चाहते हैं, उनको योग्य बनाना चाहते हैं, इस रूप में रक्षा करते हैं। तो संतानों पर सदा कृपालु होकर के ऐसी स्थितियां रखता है पिता कि मेरा बच्चा समर्थ हो गए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ज्ञान से, धन की दृष्टि से, पद यश सब तरह से ये अच्छा बने, बढ़ा बने, सामर्थ्य वाला बने। तो जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। कोई भी जीव इसका अपवाद नहीं है। किसी के मन में आए कि परमात्मा जिनकी विशेष सहायता करता है उन्हीं की उन्नति चाहता है,
जिनको मनुष्य बनाता है उन्हीं की उन्नति चाहता है। नहीं, मनुष्य जन्म तो सबको देता है, यथा योग्य सबको देता है। पाप पुण्य की तुल्यता होने पर सबको मनुष्य जन्म देता है। और मनुष्य से भिन्न शरीर में भी यदि कोई आत्मा है, वहां पर भी परमात्मा उनकी उन्नति ही चाहता है, उन्नति के लिए ही वहां पर भेजता है, उनके कर्मफल भोग के लिए देता है। वहां पर वो जन्म देता है, वो फिर से मनुष्य बन सके और फिर उन्नति को प्राप्त कर सके। तो सदा उनकी उन्नति ही चाहता है। इससे ईश्वर का नाम पिता है। अब यहां जिस तरह से व्याख्या होती है कि हम परमात्मा को पिता समझने के लिए हमारे लौकिक पिता का उदाहरण देते हैं, तो ये उदाहरण अच्छे पिताओं पर ही घटेगा। जो कई बार पिता होते हुए भी वो वास्तव में उस तरह से रक्षण नहीं कर रहे होते हैं और कई बार तो गलत कार्यों में भी लगा देते हैं, तो ऐसे उदाहरण यहाँ पर नहीं लेने हैं। जो अच्छे हैं, प्राय करके पिता के मन में बच्चों की उन्नति का भाव होता ही है, बस उतना ही अच्छा अंश लेना है। और जैसे ये पिता होते हैं बिल्कुल वैसा ही परमात्मा होता है, ऐसा नहीं है। वर्तमान के पिता में तो दोष हो सकते हैं, जाने अनजाने वो बच्चों की अवनति में भी कारण बन जाते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा में इसकी कोई संभावना नहीं है। तो सच्चे अर्थों में तो पिता वही है। सच्चा पिता हम कहते हैं, तू है सच्चा पिता सारे संसार का। तो वो सच्चा पिता क्यों है? पिता है और लौकिक भी पिता है, लेकिन परमात्मा सच्चा इसलिए है कि उसकी सामर्थ्य अधिक है और उसका कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो सदा ही उन्नति चाहता है, उन्नति करता ही रहता है, उसे हटता नहीं है। जाने अनजाने उससे कोई त्रुटि नहीं हो सकती, इसलिए वो सच्चा पिता है। यहां समझाते हुए पहले लौकिक पिता का उदाहरण दिया गया, तो कईयों के मन में आता है कि जैसे ये पिता है ऐसे परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का नाम पिता रख दिया, हमने रख दिया। हम अपने जीवन के पिता को पिता बोलते हैं, तो वैसा ही यहां है तो वहां पर भी उसको पिता हम कह रहे हैं, यानी हमने परमात्मा का नाम पिता रखा है। ये उदाहरण तो केवल समझाने के लिए है, क्योंकि जो हमारा दृष्ट होता है, यानी जो ज्ञात होता है, जिसको हम जानते हैं, उससे अज्ञात को जानने का प्रयास करते हैं, उससे उसको समझाया जाता है। लेकिन वास्तव में तो वेद में जब परमात्मा को पिता कहा गया, तो वो ईश्वर ने उपदेश दिया, ईश्वर ने हमें बताया वो पिता है। और उस परम पिता परमात्मा के जैसे कुछ अंशों में हमारे ये पिता लौकिक पिता भी होते हैं, इसलिए इनका नाम उसके अनुसार पिता बनाए, न कि इस लौकिक पिता के कारण से परम पिता परमात्मा का नाम पिता पड़ा है। ये हमें सब जगह और भी जो नाम है वहां पर भी सब जगह देखना चाहिए। पहले ये नाम ईश्वर में ही घटते हैं, क्योंकि वो पूर्णता से घटते हैं, वो वेदोक्त हैं। अब उसके अनुसार औरों को भी कुछ कुछ अंशों में गुण धारण करने के कारण ये नाम दे दिए जाते हैं। तो वो पिता है। अब पिता है तो हम लौकिक दृष्टि से कह सकते हैं कि अच्छा हमारे ये पिता है, लेकिन पिता के भी तो पिता होते हैं, पितामह होते हैं, और उनके भी पिता होते हैं, हमारे प्रपितामह होते हैं, दादा परदादा आदि जो एक श्रृंखला चलती है। तो उसकी और स्पष्टता के लिए महर्षि कह रहे हैं कि यह पितृणाम पिता सब पितामह, जो हमारे पिताओं का भी पिता है वो पितामह यानी दादा जैसा, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह, पितामह संस्कृत में पितामह है, तो पिता भी कह सकते हैं, उसको पितामह भी कह सकते हैं। और आगे कहते हैं यह पितामह नाम पिता सब प्रपितामह, तो पितामहों का भी पिता है वो प्रपितामह है। तो जैसे पिता दादा और परदादा, वो परदादा ये यहाँ पर है प्रपितामह। तो जो पिताओं के पितरों का पिता है, हमारे पिताओं के भी जो पितर हैं कितने भी, 1 2 3 4 पीढ़ी सब ले लिए, इसलिए पितरों को महर्षि ने कह दिया जितने भी हैं उन सब का भी जो पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है, प्रपितामह है। तो परमात्मा उसी तरह से पिता है जैसे कि लौकिक पिता है, और जिनके भी अच्छे पिता हैं तो वो उस तरह की परिकल्पना परमात्मा में कर सकते हैं। जैसे ये हमारे लिए हित चाहते हैं
तो वहां भी परमात्मा के प्रति वैसा भाव हम उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि उससे और अच्छा भाव उत्पन्न कर सकते हैं। अगला शब्द है माता। तो पिता माता, बंधु पिता माता, ये जो हमारे निकट के संबंध है, उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर महर्षि ने ईश्वर को समझाने के लिए किया है। माता, माता किसे कहते हैं? वैसे तो हम अभिप्राय जो भी लेते हैं, जो हमारे को जन्म देती है इत्यादि इत्यादि। पिता हम उसको कह देते हैं जो हमारे को जन्म देता है, जन्मदाता है इत्यादि, हम तो लौकिक अर्थ लेते हैं। लेकिन धातु का अर्थ जो होता है और जो परमात्मा में घटता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो माता के लिए कहा मांग माने शब्दे च। मांग ये मूल धातु हुई, इसका मां बचता है। इसका अर्थ है माने, मान अर्थ के अंदर, मान जैसे कि सम्मान, सम्मान में जो मान है वही ये मान है। अच्छी तरह से मान करना, मापन करना, जो जैसा है उसको वैसा कहना, यही उसका सम्मान होता है। जो जैसा है वैसा न कह करके कुछ और कह देंगे उसके बारे में, तो उसका अपमान हो जाता है, वो सम्मान नहीं होता। उचित मापन नहीं किया हमने, मान नहीं किया। और जो जितना अच्छा है, जितने गुण हैं, उससे भी ज्यादा गुण बढ़ा करके जब हम कह देते हैं, तो वो भी वास्तव में उसका सम्मान नहीं होता है, वो भी गलत मान हो जाता है। तो यथा योग्य हम सम्मान करते हैं, जो जैसा है वैसा। तो मांग माने शब्देच, शब्द अर्थ में भी मां धातु है, लेकिन यहां पर महर्षि ने जो अर्थ किए हैं उसमें ये शब्द वाला अर्थ ग्रहण नहीं किए। तो केवल बताने के लिए कि ये धातु इन दो अर्थों में मिलती है। तो मांग माने इससे माता शब्द बनता है। अब इसका अर्थ खोलते हैं, यो मिमीते। मान का मां का जब रूप बनाएंगे तो यो मिमीते, तो इसी को आगे खोल दिया। मान अर्थ जो था उस अर्थ का रूप बनाते हुए लिखा मान आयति। तो मिमीते ये मां से बना हुआ है और मान मां से मान आयति। सर्वान जीवान, सब जीवों को, स माता। तो मान देता है, दूसरों को मान देता है उचित रूप में, तो सब जीवों को वह माता कहलाती है। पिता में भी सब जीवों का महर्षि ने लिखा था, ऐसे ही यहां पर भी सबके लिए लिखा है, वो माता है। अर्थ बता रहे हैं ये कैसे सम्मान करता है या मान करता है, क्यों वो माता है। तो जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी, जननी जन्म देने वाली, हमारी अपनी माता। कैसी? पूर्ण कृपा युक्त जननी। जननियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो कृपा युक्त जननी भी होती है और पूर्ण कृपा युक्त जननी भी हो सकती है। लेकिन हमारे समाज में जो माता है, हमारे शरीर की जो माता है, वो पूर्ण कभी भी नहीं हो सकती। कितनी भी अच्छी हो, फिर भी परमात्मा की तरह से नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी हम मोटे तौर पे जब कहेंगे तो जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी, और जननी माता अपनी दृष्टि से पूर्ण कृपा से युक्त है अपनी संतानों के प्रति, उनके प्रति कृपा का भाव रखती है। जैसे पिता रखता है ऐसे माता भी रखती है। तो पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, सदा सुख ही चाहती है, उनकी उन्नति हो यही चाहती है। वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है, उनकी उन्नति चाहता है, उनका सुख चाहता है। तो लौकिक माता अपनी संतानों की, परमात्मा सब जीवों के लिए ऐसा चाहता है, उनकी बढ़ती चाहता है। तो जैसे लौकिक माता के लिए कहा था सुख और उन्नति, तो ऐसे परमात्मा भी सदा सुख ही चाहता है। दुख तो उसको देना होता है, दंड देना होता है सुधार के लिए, लेकिन मूलतः उसके पीछे भी प्रयोजन सुख देना ही है, वृद्धि करना ही है, बढ़ती करना ही है। इससे परमेश्वर का नाम माता है। अब इसमें महर्षि ने लौकिक माता का उदाहरण तो दिया और उसमें उन्नति के साथ साथ सुख शब्द भी लिखा है। और माता, लौकिक माता तो अज्ञानता से जैसा उसको लगता है वो सुख देती रहती है। बच्चे को कष्ट ना हो, बच्चे का दोष हो तो भी वो कष्ट ना हो, ऐसा भी उसका प्रयास रहता है। लेकिन सच्ची माता ऐसा नहीं करेगी, उसको सुधारना है तो दंड भी देगी। तो ऐसा ही परमात्मा है, वो हमारी वृद्धि करता है, इसलिए उसको माता कहा गया है। आगे देखिए,
ये माता जो है, ये मान जो है, ये सम्यक व्यवहार के अर्थ में आएगा। यथा योग्य व्यवहार करता है, यही यथा योग्य व्यवहार है कि माता अपने संतानों को सुख दे और उनकी वृद्धि चाहे। अगला शब्द है आचार्य। ये तो हमारे शारीरिक संबंध से बनते हैं, बंधु है, माता है, पिता है। अब इसके अतिरिक्त भी हमारे निकट संबंध बनते हैं, वो है आचार्य है, गुरु है। उन शब्दों को आगे लिया गया है। तो पहला लिया है आचार्य। तो परमात्मा का नाम भी आचार्य है, उसे भी आचार्य कहते हैं। क्यों उसको आचार्य कहते हैं? तो उसके लिए धातु दी चर गति भक्षणयो। तो चर ये धातु है और गति भक्षण, ये दो अर्थ यहां पर दिए गए हैं। जैसे गति का, तो गति के तो तीन अर्थ हैं, जैसा पहले महर्षि ने संकेत किया था, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहां कौन सा अर्थ है वो भी देखेंगे। महर्षि यहां पर प्राप्ति अर्थ देते हुए बता रहे हैं। और दूसरा है भक्षण। तो यहां भक्षण अर्थ नहीं लिया गया। जैसे भक्षण अर्थ कहते हैं कि पशु चारा चर रहे हैं, मनुष्यों के लिए भी कह देते हैं कि चरता ही रहता है, चरता ही रहता है। वो गलत अर्थ में बोलते हैं पशुओं की तरह से, लेकिन वैसे चर जो धातु है वो भक्षण अर्थ में भी है। यहां भक्षण अर्थ नहीं लिया है, यहां गति अर्थ लिया, और गति का भी विशेष अर्थ लिया है, प्राप्ति वाला, जो कि हमें महर्षि के वाक्यों से स्पष्ट होता है। अब यहां पर ज्ञान और गमन अर्थ नहीं लिया है, गति होते हुए भी। तो चर का गति अर्थ लेते हुए ग्रहण अर्थ महर्षि ने किया है, यह हम आगे देखते हैं। तो हिंदी में महर्षि लिखते हैं, आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। तो चर धातु थी और उसके आचार्य, इसमें जो आ है ये आंग पूर्वक है। आंग ये साथ में जोड़ा है, आंग का आवस्था है। तो आ का मतलब होता है अच्छी तरह से, सब ओर से, असमनता, सब ओर से, अच्छी तरह से, श्रेष्ठता को बताने के लिए, अधिकता को बताने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं आचार्य शब्द सिद्ध होता है। तो कैसे? संस्कृत में कहते हैं यह आचारम ग्राहयति, जो आचार का ग्रहण कराता है। अब यहां पर जो आचार शब्द है, इसमें तो गति ही अर्थ है। आचार होता है आचरण, जो हमारा व्यवहार होता है। तो जो हमें व्यवहार सिखाता है, क्रियाएं सिखाता है, जो हमें आचरण में लाता है, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं देता, वो हमें व्यवहार में भी बताता है। ये जो सिखाया इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने में ये बाधा आती है तो ऐसे करना चाहिए, ये समस्या आती है तो ऐसे करना चाहिए। आचरण की तरफ करता है और ऐसे सिखाता है कि जिससे हमारा आचरण बने, आचरण अच्छा हो। तो यह आचारम ग्राहयति। अब ये जो ग्राहयति है, ये मूल अर्थ है चर का। जो चर का गति अर्थ लिया, ग्रहण अर्थ, जो ग्राहयति ग्रहण करवाता है, ग्रहण करना नहीं, ग्रहण करवाता है। तो यह आचारम ग्राहयति स आचार्य। तो आचार में जो चर धातु यहां पर ली गई है, यहां तो गति और क्रिया अर्थ ही लिया जाएगा। और जो ग्राहयति है, आचार्य में जो चर धातु ली गई है, वो गति में प्राप्ति अर्थ लेते हुए महर्षि ने किया है। तो यह आचारम ग्राहयति, ये एक बात। आगे कहते हैं सर्वा विद्या बोधयति, सब प्रकार की विद्या का जो बोध कराता है, यानी विद्या को जनाता है। स आचार्य ईश्वर, उसको आचार्य कहते हैं और उसे ईश्वर कहते हैं। अब इसे देखिए, हम लौकिक आचार्य के लिए तो लागू करते हैं, अबे हमें यहाँ पर इसको परम पिता परमात्मा पे लगाना है। महर्षि यहाँ पर जो अर्थ दे रहे हैं, ये परमपिता परमात्मा के लिए दे रहे हैं, ये ईश्वर के लिए ही दे रहे हैं, उसे ही हमें यहां पर लेना है। तो परमात्मा भी हमें आचरण जनाता है, आचरण करवाता है। वो अनेक प्रकार से हमारा इसमें सहायक बनता है। तो हिंदी वाला अर्थ भी देखते हुए करते हैं कि जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा है। अब देखिए, महर्षि ने यहां पर सत्य शब्द जोड़ दिया, क्योंकि आचार का ग्रहण कराना, आचरण का ग्रहण कराना, ये तो कुछ करवाना, ये तो गलत अर्थों में भी हो जाता है, लेकिन यह श्रेष्ठ अर्थ में ही लिया गया है। इसलिए सत्य आचार का ग्रहण करवाने वाला है। तो परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है, ये इंद्रिय दी है, बुद्धि दी है,
जिनसे हमें कर्म करने में समर्थ बनाया है। तो परमात्मा हमें ये शरीर आदि देकर के भी कर्म करने में समर्थ बनाता है, आचार का ग्रहण कराता है। दूसरा कि हमें अंतः प्रेरणा दे करके, हमें वेद का ज्ञान दे करके और हमें इस दिशा में आगे बढ़ाता है। परमात्मा संसार में ऐसी स्थितियां रखता है कि हम उससे कुछ न कुछ सीखते हैं, हमें उससे कुछ न कुछ सीखना चाहिए और सीखना ही पड़ता है हमें। तो जीवन जीते हुए बुद्धि और इंद्रियां ऐसी दी हैं कि व्यक्ति कुछ न कुछ सीखेगा ही, आगे बढ़ेगा ही। तो परमात्मा सदा हमें आचार ग्रहण कराने के लिए प्रयत्नशील रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम आचार्य है। सत्य आचार का ग्रहण कराने वाला है। इसमें सत्य ज्ञान वेद दे करके और अंतः प्रेरणा दे करके उसका जो सहयोग है वो आचार्य की तरह से है। दूसरा अर्थ है आचार्य का, सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य। जो सब विद्याओं का बोध कराता है, जनाता है, उसे आचार्य कहते हैं। तो परमात्मा भी हमें सब विद्याएं देता है, सब विद्याओं का ज्ञान कराता है वेदों के माध्यम से, समाधि में, अथवा बुद्धि ऐसी दी है कि हम उसका उपयोग करके इस प्रकृति और सृष्टि को देखते हुए बोध को प्राप्त होते हैं, विभिन्न विद्याओं का ग्रहण करते हैं। ये हमारी सामर्थ्य है कि हम किस विद्या का ग्रहण कर पाते हैं, किसका नहीं कर पाते, किंतु परमात्मा की ओर से सब विद्याओं का ग्रहण कराया जाता है, कराया जा सकता है। तो किसी को कुछ विद्या, किसी को कुछ विद्या, कोई कुछ प्राप्त करता है, तो कुल मिला के परमात्मा सब विद्याओं का बोध कराता है। हिंदी में लिखा, सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होकर के, हेतु है वो कारण बनता है। तो परमात्मा ने एक तो श्रव्य काव्य दिया है, यानी वेद दिए हैं, और एक दृश्य काव्य दिया है, ये सृष्टि दी है। दोनों ही माध्यम से वो हमारे को बोध कराने में कारण बनता है। जो वैज्ञानिक वेद नहीं पढ़ते, वो प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं, उससे भी वो बोध को प्राप्त होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो उसमें परमात्मा कारण बनता है। तो अंतःकरण के माध्यम से भी और इंद्रियां बुद्धि के माध्यम से भी वो हमारा बोध का कारण बनता है। इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। तो वो हमारा सबसे बड़ा आचार्य है। अगला शब्द है गुरु। तो जैसे आचार्य शब्द है, ऐसे ही गुरु शब्द है। उन्हीं लगभग तात्पर्यों में हम लोक में प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द बनता है ग्री शब्दे। तो ग्री ये धातु है और शब्द अर्थ में, शब्द यानी जो हम बोलते हैं, उपदेश करते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो शब्द एक पद भी होता है, वाक्य भी होता है, ये सब शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। तो ग्री शब्द इस धातु से गुरु शब्द बना है। तो परमात्मा पे गुरु शब्द कैसे घटेगा? तो यो धर्म्यान शब्दान गृणाति, जो धर्मीय शब्दों को ग्रहण कराता है। धर्म का मतलब है जो धर्म के अनुकूल है, धर्म के योग्य है, जो धर्म का धारण करवाते हैं, जो हमारे लिए धारण करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसे शब्दों को हमें देता है, वो कहता है। अब परमात्मा हमारी तरह वाणी से तो बोलता नहीं है, इसलिए वो शब्द जो श्रोतेंद्रिय ग्राह्य ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन वो भिन्न रूप में देता है, वेदों की उत्पत्ति करवा के, वेदों का ज्ञान ऋषियों के माध्यम से हमारे बीच में दे करके, और अंतःकरण में भी। तो यो धर्म्यान शब्दान गृणाति, गृणाति को अब आगे खोला इन्होंने, उपदिशति। तो शब्द ग्री शब्द अर्थ में है, वो गृणाति, तो शब्द करने बोलने। हमारे यहाँ पर एक शब्द प्रमाण भी माना जाता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो वहां पर भी शब्द इतना ही लिखा हुआ है, तो वो भी एक तरह का आप्त प्रमाण कहलाता है, उपदेश होता है, वो हमारे लिए हितकर होता है, निर्देश होता है। तो गृणाति उपदेशति स गुरु। तो ऐसा लौकिक मनुष्य भी करता है, जो हमारे गुरु होते हैं, और परमात्मा तो पूरी तरह से करता है। वो सदा धर्मीय शब्दों का ही उपदेश करता है, अधर्म का उपदेश कभी करता ही नहीं है। इसलिए वेद में जो जो उपदेश दिया गया है वो धर्म के अनुकूल है, वो धर्म ही है। वेद में जो कहा गया है वो धर्म है, ऐसा महर्षि का तात्पर्य हम पीछे भी देख चुके हैं। ईश्वर का उपदेश वो धर्म है, वेद का उपदेश वो धर्म है, किसी भी शब्दों में कहें, जो हम सबका धारण करता है वो धर्म है। तो परमात्मा ने जो वेद का ज्ञान दिया
उसमें तो जो भी कुछ उपदेश है करने के लिए वो धर्म ही है, उसे अधर्म कभी नहीं कह सकते। अगर वेद के उपदेश को हम किसी भी अंश में अधर्म कहेंगे तो ये परमात्मा पे ही दोष देंगे। तो परमात्मा तो ऐसा गुरु है जो धर्म का ही उपदेश देता है, इसलिए हम वेद का आश्रय लेते हैं, इसलिए हम वेद को परम प्रमाण स्वीकार करते हैं। अब गुरु शब्द में भी विशेषता बताने के लिए एक सूत्र दिया है, योग दर्शन का सूत्र है, स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। तो स वही परमात्मा, पीछे से प्रसंग आ रहा है, परमात्मा ईश्वर के लिए वह पूर्वों का भी गुरु है, अर्थात वर्तमान का तो है ही, वर्तमान के लोगों का तो गुरु है ही, पूर्व वालों का भी, अपि भी, तो पहले वालों का भी वो गुरु है। क्यों है वो पहले वालों का भी, अभी वालों का तो है ही, पीछे वालों का भी क्यों है? कालेन अनवच्छेदात्, परमात्मा काल से अवच्छिन्न नहीं होता है, कटता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, अर्थात उसकी विद्यमानता सदा बनी है। हमारे जो लौकिक गुरु होते हैं वे तो कुछ काल के लिए ही होते हैं, काल से वो प्रभावित होते हैं, उनका जन्म होता है, कुछ समय बाद योग्य होकर वो गुरु बनते हैं और उसके बाद में देहावसान हो जाता है तो वो विच्छिद हो गए, फिर दूसरे गुरु आ जाते हैं, दूसरे मनुष्य गुरु के रूप में आते हैं और संसार को प्रेरणा देते रहते हैं। तो गुरु तो बने रहते हैं, लेकिन वो सब गुरु जितने भी हैं वो लौकिक गुरु हैं, जो शरीरधारी हैं, वो काल से खंडित होते हैं, कटे जाते हैं, सीमित होते हैं, लेकिन परमात्मा काल से सीमित नहीं होता, इसलिए वो पहले वालों का भी गुरु है। आज वालों का है तो पहले वालों का भी गुरु है। आज जो हमारे गुरु हैं वो पहले वालों के गुरु नहीं हो सकते, लेकिन परमात्मा हो सकता है। सब पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। महर्षि इसका अर्थ खोल रहे गुरु के लिए कि गुरु कैसा होता है। तो जो सत्य धर्म प्रतिपादक, उचित जो धर्म है, सत्य धर्म है, उसी का प्रतिपादन करता हो। क्योंकि समाज के अंदर गुरु नाम से बहुत से लोग ऐसे प्रतिष्ठित हो गए, या जनता उनको गुरु कहती थी, लेकिन और कहती भी है, लेकिन वो सत्य धर्म के प्रचारक नहीं है, वो असत्य के प्रचारक हो जाते हैं। धर्म नाम केवल दिया, जो असत्य है वो तो धर्म होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कि जो धर्म के नाम से कहे जाते हैं वो गलत भी होते हैं। तो ये सत्य धर्म का प्रतिपादक होता है, सत्य को ही बताएगा। और मनुष्यों पे तो घटता ही है, सच्चा गुरु जो देहधारी है वो भी ऐसा ही होता है, लेकिन परमात्मा के लिए तो ये पूरी तरह से लागू होता है, वो अनजाने में भी असत्य धर्म का प्रचारक नहीं हो सकता। तो सत्य धर्म का प्रचारक, आगे का सकल विद्या युक्त, वेदों का उपदेश करता है। तो वेदों के लिए कहा गया वेदों का उपदेश करता है। अब वेद कैसे हैं? सकल विद्या युक्त है। ये जो सकल विद्या युक्त है ये वेद का विशेषण बनेगा। तो वेद विद्या युक्त हैं, विद्या के ग्रंथ हैं, लेकिन सकल विद्याओं के ग्रंथ हैं। सकल का मतलब है संपूर्ण, सब। कल या तो कला कहते हैं भाग को, अंश को। जैसे हम कहें कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं, एक कला, दो कला, तीन कला, उसका जो भाग होता है, अंश जो होता है। तो सकल का मतलब हुआ सब भागों के सहित, भागों के सहित उसको सकल कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के बहुत से अंग होते हैं, उंगली है, नाक है, कान है, तो जब इनके सहित होते हैं तो हम कहते हैं ये सकलांग है, सकल अंग से युक्त है, ये सकल है, संपूर्ण है। और उनमें कोई कमी होती है या विकृत होते हैं तो उसको कहते हैं विकलांग, विकल अंग। अंग जो है वो विकल है, कला उसे रहित है, कुछ अंश उसका नहीं है। तो यह सकल का मतलब संपूर्ण, जितने भी भाग हो सकते हैं उन सब विद्याओं से युक्त जो वेद है उसका उपदेश करते हैं। इसीलिए महर्षि ने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। आगे कहते हैं जो कि सृष्टि की आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु है। जो योग दर्शन में कहा था पूर्वेशाम अपि गुरु, तो उसी को महर्षि यहाँ पर खोल रहे हैं। तो सृष्टि के आदि में ये चार नाम दिए, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये एक एक वेद के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के हमें देने वाले हैं। परमात्मा ने इनके अंतःकरण में दिया और इन्होंने बोल करके, लिख के हमारे को ये ज्ञान प्रदान किया। अब जो आगे लिखा है और ब्रह्मादि, अब ये सृष्टि के आदि में है, उसका संबंध इन चार के साथ में घटेगा, क्योंकि हमें निश्चित है, महर्षि के वचन भी हैं,
ब्रह्मा जी जो थे ये सृष्टि के एकदम प्रारंभ में न होके यूं प्रारंभ के रहे, लेकिन इनके बाद के हैं। तो चारों वेदों के ज्ञाता थे, ये बाद में हुए हैं। लेकिन वो भी ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी, तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत या महर्षि दयानंद पर्यंत, और मुझसे आगे भी बोल सकते हैं, जितने भी गुरु हैं उन सबका वो गुरु है, और जिसका नाश कभी नहीं होता। ये कालेन अनवच्छेदात को महर्षि ने खोला है, जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए पर ब्रह्म का नाम गुरु है। सच्चा गुरु वही है, पूर्ण गुरु वही है। गुरु का जो ठीक अर्थ है वो पूरा पूरा वहां पर। तो गुरु वो होता है जो उपदेश करता है, किसी भी रूप में उपदेश करे, वो बोल के करे, वो लिख करके करे, अथवा अपने आचरण से भी उपदेश करता है, लेकिन सिखाता है, उपदेश करता है। यही गुरु का गुरुत्व है, गुरु का गुरुपना है, कि वो हमें बताता है, जनाता है। आगे अगला शब्द है अज। तो अज का मतलब महर्षि आगे खोल रहे हैं। तो अज, तो अ और ज दो तरह से यहां पर, एक तो अज और एक अ और ज, दो तरह से इसको महर्षि ने बताया है, दो धातुओं से। तो पहला है अज गति क्षेपण। अज ये एक धातु है और उसके दो अर्थ बताए, गति और क्षेपण। गति के फिर हम अनेक अर्थ ले सकते हैं, तीन अर्थ ले सकते हैं। और दूसरा है क्षेपण, क्षेपण फेंकना, वो भी एक प्रकार की गति होती है। तो यहाँ पर क्षेप, ये जो प्रक्षेप या फेंकना बोलते हैं हम, प्रक्षेप किया गया, क्षेपण किया गया, अंतरिक्ष यान का क्षेपण किया गया, अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तो ये तेजी से देना, फेंकना, छोड़ना, ये अर्थ भी इसका अज का अर्थ, अज गति क्षेपण। ये इस तरह से भी अज बनता है, एक हुआ। दूसरा है जनी प्रादुर्भावे। जन धातु है, ये प्रादुर्भाव अर्थ में, उत्पत्ति अर्थ के अंदर है। तो जैसे उत्पत्ति है, जनन होता है, प्रजनन होता है, इसी तरह से जनक भी हम बोल देते हैं, जन्म देने वाले इत्यादि जो अर्थ ले। तो जन ये प्रादुर्भाव अर्थ में है। और इसके आगे इसमें जन का तो ज बचेगा, और इसमें अ लगाएंगे निषेध के लिए, जिसका जन्म नहीं होता उसे अज कहते हैं। तो दोनों तरह से अज शब्द बनता है। जब अज गति क्षेपण करेंगे तो यहाँ तो मूल में ही अज में अ है, उसको निषेध वाला अ नहीं है ये। और जब जनी प्रादुर्भावे से अज शब्द बनाएंगे तो वहां जो अ आया है ये निषेध का, नहीं का है, उसका अ बचा हुआ है निषेध अर्थ में। दोनों तरह से महर्षि ने आगे हिंदी में और संस्कृत में व्याख्या की है, वो हम देखते हैं। तो इन धातुओं से, या बहुवचन है तो ये अज और जन दो धातुएं, जनी अज शब्द बना है। संस्कृत में अर्थ खोलते हैं, यो अजति। तो जो पहला अज है, अज गति क्षेपणयो, उसमें जो अज है उसके लिए अजति शब्द यहां पर किया कि यो अजति। अब अजति का क्या मतलब है आगे खोल रहे हैं, क्योंकि अज के भी हमने दो अर्थ देखे थे, गति और क्षेपण, दोनों अर्थ होते हैं। यहां कौन सा अर्थ घटा रहे हैं महर्षि, तो यो अजति सृष्टिम प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षेपति। यहां अजति का अर्थ महर्षि ने खोला है प्रक्षेपति। तो जो अज गति क्षेपणयों में जो क्षेपण है, ये प्रक्षेप है, प्रक्षेपति, वो अर्थ यहां पर लगाया जा रहा है। तो क्या फेंकता है, किसको फेंकता है, हम फेंकते हैं तो किसी वस्तु को फेंकते हैं, और कहां फेंकते हैं, किसके प्रति फेंकते हैं, वो भी होता है, यहां स्पष्ट किया। तो कहा यो अजति, अजति का सीधा अर्थ है प्रक्षेपति, लेकिन किसको और कहां, तो सृष्टिम प्रति, सृष्टि के प्रति, ये जो संसार बना हुआ है उसके प्रति वो फेंकता है। किनको फेंकता है, सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान, जो सब प्रकृति के पदार्थ हैं, मूल प्रकृति, कार्य जगत जो भी है, उसको यहां पर फेंकता है, देता है। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई उससे पहले ये सत्वर स्तंभ फैले हुए थे, खबोर फैले हुए थे। अब उनको परमात्मा संयुक्त करता है, पीछे हमने देखा है, संयोग करने वाला है, निर्माण करने वाला है, और यहां पर वो दे देता है, देना अर्थ, फेंकना अर्थ, क्योंकि ये सारे बहुत तेजी से गति कर रहे हैं। प्रक्षेप जब हम करते हैं तो थोड़ा गति वाला अर्थ लेते हैं, तेज लेते हैं। तो परमात्मा ने तेजी से इनको फेंक के गति देते हुए फेंका है, जैसे कि किसके लिए, सृष्टि के लिए, सर्जन के लिए। यहाँ पर निर्माण हो, निर्माण हो, गति सतत हो रही है, इतनी तीव्र गति चल रही है, सब जगह बड़ी तीव्र गति चल रही है, और उसमें ये सृष्टि चल रही है। तो परमात्मा ने प्रकृति के सब पदार्थों को इस सृष्टि के लिए फेंका है। सृष्टिम प्रति सर्वान प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति, मतलब देता है, फेंकता है, इसलिए परमात्मा का नाम अज है।
अब यहां पर अज क्या अर्थ क्षेपण वाला महर्षि ने लिया है, गति नहीं लिया। यद्यपि क्षेपण भी एक प्रकार की गति है, लेकिन विशिष्ट क्षेपण गति का यहां पर ग्रहण किया। दूसरा अर्थ है, आगे महर्षि ने लिखा जनयति। तो प्रक्षेपति को ही कई जने आगे खोलते हैं कि जनयति वो उत्पन्न करता है, फेंकता है तो सृष्टि को बनाता है, इस तरह उससे जोड़ते हैं। लेकिन आगे हम ये भी देख सकते हैं कि जो जनी प्रादुर्भाव है, इसका अर्थ जब हम लेंगे कि परमात्मा उत्पन्न करता है, तो सिद्धांत है तो ठीक है कि परमात्मा उत्पन्न करता है, लेकिन यहां जिस शब्द का प्रसंग चल रहा है वो है अज। अज, तो यहां पर उत्पन्न करता है, जनयति ये अर्थ नहीं है, यहां पर उस तरह से अर्थ नहीं लेना है। लेकिन अज जिसका वास्तविक अर्थ क्या है वो आगे महर्षि खोलते हैं। कदाचित न जायते सो अज, जो कभी भी उत्पन्न नहीं होता है, स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, उसकी कोई उत्पत्ति नहीं कर सकता, वो नित्य है, इसलिए उसको अज कहा जाता है। तो परमात्मा उत्पन्न तो करता है लेकिन स्वयं उत्पन्न नहीं होता। तो स्वयं उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, ये तो अज का ठीक अर्थ है, लेकिन स्पष्टता के लिए यहां पर कहा कि उत्पन्न करता तो है लेकिन स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ज के साथ में अ लगा करके अज कहा गया है। हिंदी वाला अर्थ महर्षि का देखते हैं। जो सब प्रकृति के अवयव, प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, घटक हैं, कौन कौन से, आकाश आदि भूत, सभी भूत आ गए, परमाणुओं को और या परमाणु के रूप में देख लीजिए, उनको यथा योग्य मिलाता है। ये प्रक्षेपति उनको मिलाता है, फेंकता है, तो वो मिलाता ही है, वहां पर जोड़ता है। और शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता है। तो जो जनयति अर्थ है कि वो उत्पन्न करता है, तो किनको, जीवों को उत्पन्न करता है। जीवों का उत्पन्न क्या हुआ, शरीर के साथ में आत्माओं का संबंध करके उनको जन्म देता है। मूल आत्मा का तो जन्म होता नहीं है, लेकिन शरीर के साथ संयुक्त करता है, यही उनका जन्म कहलाता है। और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, ये अज का अर्थ है। इससे ईश्वर का नाम अज है। तो अज का मतलब जब प्रक्षेप करेंगे या जनन अर्थ लेंगे तब तो जीवों का और सृष्टि का निर्माण करता है, और स्वयं जन्म नहीं लेता तो उसमें जनी प्रादुर्भाव के आगे अ लगा करके निषेध करके अज, उसका अपना जन्म कभी नहीं होता। क्योंकि नए नए लोगों के मन में प्राय ये मन आता है कि परमात्मा ने संसार को बनाया, उत्पन्न किया, तो परमात्मा को किसने बनाया। क्योंकि मन में यही भाव रहता है कि जो भी चीजें हैं वो बनी हुई हैं, आगे पीछे कभी ना कभी बनती हैं। तो जो सब चीजें बनती हैं और जो हैं वो सब बनती हैं, तो परमात्मा भी है तो वो भी बनना चाहिए। तो परमात्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होता, वो सदा से है, नित्य है, अनादि है, वो अज है। और भी चीजें जो उत्पन्न नहीं होती हैं उनको भी अज कहा जाता है। प्रकृति को भी अज कह दिया जा सकता है, आत्मा को भी अज कह सकते हैं, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होते। लेकिन परमात्मा भी अज नाम से जाना जाता है। और प्रसंग आदि के अनुसार और विशेषणों के अनुसार हमें पता लगता है कि यहां इस वाक्य में, मंत्र में, श्लोक में अज का मतलब ईश्वर लिया गया है, या प्रकृति, मूल प्रकृति, या तो आत्मा। लेकिन परमात्मा का नाम भी अज है। आगे एक और शब्द ले रहे हैं, ब्रह्मा। ब्रह्म शब्द पहले आया है और लगभग वही अर्थ है, तो यहां ब्रह्मा शब्द किया गया है। इसके लिए दो धातुएं कही हैं, बृह ब्रीही वृद्धौ। बृह धातु से भी ब्रह्मा बनता है और ब्रीही धातु से भी ब्रह्मा बनता है, और दोनों ही धातुएं वृद्धौ, वृद्धि अर्थ के अंदर है, जो बढ़ा हुआ है, वृद्ध है, बढ़ा हुआ है, सब तरह से बढ़ा हुआ है, उसको उस अर्थ में यहां पर ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। अब इनको महर्षि घटा रहे हैं। यो अखिलम जगन निर्माणेन बरहति, जो ईश्वर, ईश्वरी अर्थ आएगा यहां पर, जो संपूर्ण जगत को निर्माण से बढ़ाता है। अखिलम जगत, समस्त जगत को निर्माण से बढ़ाता है। हमें देखना है कि परमात्मा बढ़ाता कैसे। वो ब्रह्मा है, संसार को बढ़ा रहा है, तो मन में ये बात आएगी कि भाई जो चीज जितनी है उतनी ही तो रहती है, बढ़ती थोड़ा ना है। आप इधर से मिला के उधर कर लोगे, इधर से मिला के उधर कर लोगे, लेकिन जो वस्तु जितनी है उतनी ही तो रहेगी, क्योंकि द्रव्य का नाश नहीं होता है। तो सिद्धांत को लाके करेंगे
तो ये मन में आएगा कि कुछ बढ़ा थोड़ा ना रहा है। अगर परमात्मा मूल प्रकृति को बढ़ाने वाला हुआ तो फिर मूल प्रकृति भी उत्पत्ति वाली हो जाएगी, क्योंकि पहले नहीं थी अब बढ़ गई है। तो यहाँ बढ़ाना उस अर्थ में नहीं है। हम जैसे धन को बढ़ा लेते हैं, हमारे पास जितना धन है हम और धन ले आते हैं और धन ले आते हैं तो वो बढ़ जाता है। विद्या को बढ़ा लेते हैं, तो परमात्मा इस संसार को बढ़ाता है। उसका तात्पर्य क्या लेना है कि निर्माण के द्वारा बढ़ाता है। मूल तत्व तो उतने ही रहेंगे, लेकिन इसको वो बढ़ाता है निर्माण के द्वारा। तो जब निर्माण करता है तो उसके गुणधर्म प्रकट हो जाते हैं, इसी रूप में उसका बढ़ना कहा जाता है। आगे ब्रिंग बरहति वर्धयति, तो जो उसको बढ़ाता है, वर्धयति इसी को खोला, तो यहां पर दूसरों को चूंकि बढ़ाता है इसलिए वर्धयति है। एक यहां शब्द और जोड़ा जा सकता है, कुछ जगह प्रयोग किया भी जाता है सत्यार्थ प्रकाश में, कि जो बरहति है ये बृह धातु से बना है। महर्षि ने एक धातु ब्रीही और लिखी है। ब्रीही का अगर ऐसे ही रूप बनाएंगे, जैसे ब्रीह का बरहति है तो ब्रीही का बनाएंगे तो बृंहति। जो बृहति है ये तो है बरहति, इसकी जगह बृंहति, ब्री के ऊपर ऊपर बिंदी आएगी, बृंहति। बरहति और बृंहति, तो ब्रीह से बरहति और ब्रीही से बृंहति, ये शब्द भी यहां पर जोड़ा जा सकता है। अर्थ दोनों का एक ही है, क्योंकि ये दोनों ही ब्रीही, ब्रीह और ब्रीही वृद्धि अर्थ में ही है। तो वर्धयति स ब्रह्मा। हिंदी देखिए, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है। बढ़ाने का तात्पर्य महर्षि ने स्पष्ट किया, रच करके बढ़ाता है। यानी परमात्मा जो सृष्टि की रचना करता है यही उसका बढ़ाना है। प्रकृति की जो रचना करता है, कार्य जगत बनाता है, यही उसका बढ़ाना है। उसके गुणों का प्रकटीकरण है, उनका उपयोग है। नहीं तो ऐसे ही वो सुप्त जैसे और उनके गुण अनुद्भूत रूप से पड़े रहते तो वो बढ़ना नहीं होता है। जमीन में उत्पादन की क्षमता है, खाद भी है, पानी भी है और बीज भी अलग पड़े हुए हैं, वो बढ़ते नहीं है। लेकिन जब उचित समय पे सब कुछ खाद आदि डाल के, पानी डाल के, बीज डाला जाता है, वो बढ़ते हैं तो फसल बढ़ जाती है, पेड़ पौधे उग जाते हैं। ये चीजें तो वही थी, लेकिन वो ऐसी रचना की जाती है, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वो बढ़ जाते हैं। तो परमात्मा रच करके बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा ये परमात्मा का गुणवाची नाम है कि ये बढ़ाने वाला है और कर्म से जुड़ा हुआ है। तो यहां एक वचन दिया तैत्तिरीय उपनिषद का, उसमें भी ब्रह्म शब्द आया है। तो कैसा है परमात्मा? परमात्मा के बारे में यहाँ पर 4 शब्द कहे हैं, अब उन चारों की व्याख्या महर्षि कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म के लिए या तो कहें कि 3 शब्दों का प्रयोग है कि वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो अनंत है, ब्रह्म है। यहां परमात्मा के लिए इन 4 शब्दों का प्रयोग महर्षि स्वीकार कर रहे हैं कि उसको सत्य भी कहते हैं, उसको ज्ञान भी कहते हैं, उसको अनंत भी कहते हैं, उसको ब्रह्म भी कहते हैं। इसकी व्याख्या से महर्षि के हमें ये बात स्पष्ट होती है। तो परमात्मा को सत्य क्यों कहते हैं, परमात्मा को ज्ञान क्यों कहते हैं? तो वैसे तो सामान्यतः हम देखेंगे कि ये गुणवाची शब्द है, हम गुणों को बता रहे हैं कि परमात्मा सच्चा है तो हम सत्य बोल देते हैं, सच्चे को हम सत्य बोल देते हैं, सच्चा है तो सत्य है। ये ज्ञान है कि परमात्मा में ज्ञान है इसलिए ज्ञानवान है। तो यहां तो ज्ञान शब्द ही परमात्मा के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ज्ञानवान, विद्वान ये अलग शब्द है। जिसमें ज्ञान होता है उसे ज्ञानवान कहते हैं। तो ज्ञानवान तो एक व्यक्ति हो गया और ज्ञान गुण हो गया। लेकिन यहां तो ज्ञान शब्द ही परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जिसमें बहुत ज्ञान है इसलिए ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञानमय है, इसलिए परमात्मा को ज्ञान कह दिया गया। इसमें हम आगे देखेंगे कि परमात्मा को ज्ञान क्यों कहा गया। ज्ञान नाम ही परमात्मा का है। इसी तरह से अनंत भी है। अनंतता हम गुण के रूप में देखते हैं, लेकिन परमात्मा का ये नाम भी है, अनंत भी उसका नाम है और ब्रह्म भी उसका नाम है। देखिए संस्कृत में इसकी व्याख्या कर रहे हैं महर्षि। पहले संति इति संतः, संतस ये जो है संतः ले लेंगे, यहां एक अल्प विराम ले लेंगे। तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम। सत्य क्या है, सत्य किसे कहते हैं? तो इसका संस्कृत की दृष्टि से वचन दिया,
संति इति संतः, जो होते हैं, सन मतलब तो विद्यमानता, संति जो होते हैं उनको संत कहते हैं। अब ये संत वो संत नहीं है साधु संत वाले, वो अर्थ नहीं ले रहे हैं। या बहुवचन है इसलिए संत है कहा। इसको अगर एक वचन में बना के बोलेंगे तो अस्ति इति सत, जो होता है उसको सत कहते हैं। परमात्मा के लिए हम बोलते हैं सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। सत मतलब जिसकी सत्ता है, विद्यमान है, बस जिसका भाव है, सत्ता है, इतना ही अर्थ लेते हैं। तो संति इति संतः, तो सत तो बहुत सारे होते हैं, ये भी सत है, वो भी सत है, यानी ये भी विद्यमान है, वो भी विद्यमान है, वो भी विद्यमान है, वो भी विद्यमान है, बहुत सारे विद्यमान है। तो चाहे चेतन हो, चाहे जड़ हो, कारण रूप में हो, कार्य रूप में, सब बहुत चीजें विद्यमान है। तो ये जो सत हैं, वस्तुएं हैं, इसलिए यहां पर बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन ले लिया। संति इति संतः, इतना का। तेषु, उनमें, उनमें किसमें, ये जो विद्यमान है जिनको संति के लिए से कहा गया, संतः कहा गया, उनमें, उन सब में, जितनी भी विद्यमान वस्तुएं हैं उन सब में, ये तेषु का अर्थ होगा। तो उसी को आगे बोला तेषु सत्सु, जो सत हैं, विद्यमान है, उन सब में कुछ भी नहीं छूटेगा। तो साधु, जो विद्यमान है उन सब में जो साधु है, तत्सत्यम, उसे सत्य कहते हैं। तो जितनी भी विद्यमान वस्तुएं हैं उनमें जो साधु है उसे सत्य कहते हैं। अब देखिए सत्य का एक अलग अर्थ यहां पर आएगा। साधु किसे कहते हैं? सामान्यतः वही हम साधु संत जो बोलते हैं, या संत है भी देख रहे हैं, साधु भी देख रहे हैं, लेकिन साधु का अर्थ सामान्यतः अच्छा, ये हम समझते हैं। जो अच्छा होता है उसको भी साधु कहते हैं। हम कहते हैं साधुवाद कहा, बहुत अच्छा साधुवाद दिया, आपके इस कार्य के लिए आपका साधुवाद करता हूं मैं अच्छा है ये कहता हूं। लेकिन साधु का भी क्या अर्थ है जो मूल रूप से यहां पर है? तो साधनोति धर्म्यम कर्म इति साधु। उणादि कोश में महर्षि ने इसका वचन दिया है कि साधु कहते किसको है। तो जो धर्मीय कर्म को सिद्ध करता है, साधनोति सिद्ध करता है, धर्मीय कर्म को, धर्म युक्त कर्मों को जो सिद्ध करता है, यानी करता है, करवाता है, स्थापित करता है, उसे साधु कहते हैं। साधु का लक्षण आ गया। अर्थात जो धर्म की स्थापना करता है, धर्म कर्मों को करता है, उसे साधु कहते हैं। तो अब यही साधु का अर्थ यहां पर जब लेंगे कि जितनी भी विद्यमान वस्तुएं हैं उन सब में जो सबसे अधिक साधु है। साधु तो कुछ न कुछ धर्म कर्म तो सब करते हैं, सहायक होते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक धर्म कर्मों को करता है, सिद्ध करता है, उसे साधु कहते हैं। तो जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं और जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, योगी हैं, ऋषि मुनि हैं, महापुरुष हैं, ये जो साधु लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जो कि धर्म कर्मों को सिद्ध करते हैं, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, अपने जीवन में भी और दूसरों के लिए भी, उन सब में भी जो तेषु सत्सु साधु, उन सब में भी जो श्रेष्ठ है और जो सबसे अच्छा साधु होता है, या श्रेष्ठता के अर्थ में लेंगे साधु को, सबसे अधिक अर्थ में लेंगे, तो परमात्मा ऐसा है जो हमें धर्मीय कर्मों को सिद्ध करने में सबसे श्रेष्ठ है, सहायक है। शरीर भी हमें धर्म कर्म करने में सहायक होता है, लेकिन शरीर से हम गलत कर्म भी कर लेते हैं। सहायक है लेकिन कभी हम उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। और सहायक है तो कितना है, वो एक सीमित मात्रा में, बहुत सहायक होते हुए भी एक सीमा है। लेकिन परमात्मा हमें धर्म कर्मों में सबसे अधिक सहायक है। तो जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें वो सबसे श्रेष्ठ है, उनमें जो धर्म को सिद्ध करने में समर्थ है, धर्म कर्मों को सिद्ध करता है, उसे सत्य कहते हैं। हम लोक में तो एक सत्य जो अहिंसा सत्य अस्तेय, वहां सत्य एक अलग अर्थ में बोलते हैं, तो वहां भी सत्य इसीलिए सत्य कहलाता है कि वो धर्म कर्मों को सिद्ध करता है। असत्य बोलेंगे तो अधर्म कर्म हो जाएंगे। तो परमात्मा को सत्य इसलिए कहते हैं। अब यहां पर वो अर्थ नहीं लिया जा रहा है कि परमात्मा की सत्ता है, वास्तव में सत्ता है इसलिए उसको सत्य बोल रहे हैं, वो अर्थ नहीं लिया है महर्षि ने। तो जितने भी पदार्थ हैं उनमें जो श्रेष्ठ है, धर्म कर्मों को सिद्ध करता है, इसलिए उसको सत्य बोलते हैं, इसलिए उसका सत्य नाम है। आगे देखिए, दूसरा है ज्ञान। तो यज् जानाति चराचरम जगत तज्ज्ञानम। देखिए, एक होता है जानने वाला,
जैसे हम जानते हैं, एक होती है जे, जिसको जाना जाता है, तो जानने वाला जिसको जानता है, ये जो जानना है उसको ज्ञान कहा जाता है। सामान्य रूप से हम ज्ञान का यही अर्थ समझते हैं, लेकिन यहां पर जानने वाला इस अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि देखिए यह जानाति, जो जानता है, तज्ज्ञानम, उसे ज्ञान कहते हैं। सामान्यतः हम कहेंगे जो जानता है उसे ज्ञाता बोलते हैं, जो जानाति स ज्ञाता, लेकिन संस्कृत में अनेक अर्थ होते हैं, इस तरह भी अर्थ किया जा सकता है। तो जो जानाति तज्ज्ञानम, उसे ज्ञान कहा गया है, तो ये ज्ञाता के अर्थ में ही ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ज्ञान शब्द भी परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह जानाति किसको जानता है, तो चराचरम जगत जानाति, चर और चर सारे जगत को जानता है, इसलिए परमात्मा का नाम ज्ञान भी है। आगे कहते हैं न विद्यते अंतो अवधिर मर्यादा यस्य तद अनंतम। अनंत किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि जिसका अंत ना हो वो अनंत है। अन जो है ये निषेध कर देगा, अन अंत, जिसका अंत नहीं है उसे अनंत कहते हैं। ऐसे भी ऐसे कहते हैं न विद्यते अंतो, जिसका अंत नहीं है, विद्यमान नहीं है, होता ही नहीं है अंत। तो लेकिन अंत का क्या तात्पर्य है, उसको बोला अवधि। अवधि कहते हैं सीमा को। एक सामान्यतः हम अवधि बोलते हैं काल के लिए, कितनी अवधि के लिए आप जा रहे हो, कितनी अवधि के लिए आए हुए हो, ये टिकट कितनी अवधि के लिए लागू होगा, ये पार्किंग में लागू होता है, कितनी अवधि के लिए है ये, इत्यादि। तो अवधि हम समय के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन अवधि का मतलब होता है सीमा, कितनी सीमा तक। वहां भी हम इसी अर्थ में बोलते हैं, लेकिन काल के प्रसंग में बोलते हैं। तो सीमा को बोलते हैं, देश की हो, काल की हो, तो जिसकी अवधि, तो परमात्मा की अवधि नहीं होती। न विद्यते अंत, न विद्यते अवधि। परमात्मा की काल की दृष्टि से कोई सीमा नहीं है और देश की दृष्टि से भी कोई सीमा नहीं है। तो जिसका अंत नहीं है मतलब जिसकी अवधि नहीं है, सीमा नहीं है। इसी को कहा मर्यादा, इसकी कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा का भी मतलब यही होता है कि उसकी परिधि या सीमा नहीं होती है। हम रेखा खींच देते हैं, रेखा खींच देते हैं, ये आपके लिए मर्यादा है, आप इसके उधर नहीं जा सकते। तो ये जो मर्यादा है ये भी सीमा के अर्थ में ही है। तो अवधि और मर्यादा जिसकी नहीं है, यस्य तद अनंतम, उसे अनंत कहते हैं। अब ये जो मर्यादा शब्द है इसका ये अर्थ नहीं लेना है जैसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, हम किसी मनुष्य को कहते हैं कि इसकी तो कोई, इसके बोलने की तो कोई मर्यादा ही नहीं है, इसके आचरण की तो कोई मर्यादा ही नहीं है, अथवा कहते हैं ये बिल्कुल मर्यादित रहता है। तो वो सीमा के अर्थ में ही है, एक नियंत्रण की दृष्टि से। लेकिन परमात्मा की इस तरह की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसको ऐसा नहीं कहते कि परमात्मा की कोई मर्यादा नहीं है तो परमात्मा अमर्यादित है। हम लोक में जब अमर्यादित शब्द बोलते हैं तो निंदित अर्थ में बोलते हैं, उच्छृंखल अर्थ में बोलते हैं, गलत अर्थ में बोलते हैं। लेकिन परमात्मा के लिए कहें कि परमात्मा की कोई मर्यादा नहीं है, उसका यह तात्पर्य नहीं है कि वो उच्छृंखल रूप से कुछ भी चाहे कभी भी कुछ भी कर सकता है, किसी को कुछ भी दे दे, किसी को कुछ भी कर दे। नहीं, परमात्मा तो सबसे अधिक मर्यादा का पालन करता है। तो नियमों की दृष्टि से जब देखेंगे तो परमात्मा तो सबसे अधिक मर्यादा का पालन करता है और श्रेष्ठ अर्थों में करता है। लेकिन यहां मर्यादा का अर्थ है सीमा। तो देश और काल की दृष्टि से परमात्मा की कोई मर्यादा, अवधि या अंत नहीं है, इसलिए उसे अनंत कहा गया। और चौथा शब्द है ब्रह्म। तो सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा होने से इसको ब्रह्म कहते हैं। बड़े होने का तात्पर्य भी यहाँ पर अनंत भी दिया हुआ है, तो अनंत अर्थ में ही ये बड़ा माना जाएगा। पीछे भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए हिंदी वाला अर्थ भी, कि पहले सबसे पहले महर्षि बोल रहे हैं सत्य के लिए। जो पदार्थ हो उनको सत्य कहते हैं, जो भी पदार्थ हो, द्रव्य गुण कर्म, उसको सत्य कहते हैं। उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। तो उन सब में जो श्रेष्ठ है, तो संसार की सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, सबसे श्रेष्ठ पदार्थ क्या है, तो वो परमात्मा है। तो जितने भी पदार्थ हैं उनमें जो साधु है, इसलिए परमात्मा को सत्य कहा गया। अभी देखिए बिल्कुल भिन्न अर्थ है। हम सत्य शब्द का प्रयोग जिस तरह से परमात्मा के लिए कर लेते हैं उससे ये बिल्कुल भिन्न अर्थ है। हमें ऐसा अर्थ भी मान लेना चाहिए। ज्ञान का जो सबका जानने वाला है। अब ज्ञान, जानने वाले को ज्ञान कहा जा रहा है, सामान्य अर्थ से भिन्न है, लेकिन ऐसा संस्कृत में होता है, ऐसे प्रयोग होते हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम ज्ञान है। आगे
जो अनंत का है, जिसका अंत, अवधि, मर्यादा, ये 3 शब्द वो के वो हैं जो संस्कृत में दिए हैं। अब इसको महर्षि खोल रहे हैं। अर्थात इतना लंबा, चौड़ा, छोटा व बड़ा। तो इतना लंबा है, इतना बड़ा है, चौड़ा है, छोटा है या बड़ा है, ये देश की दृष्टि से कहा जा रहा है, काल की दृष्टि से नहीं, ये देश की दृष्टि से कहा जा रहा है। तो इतना लंबा, चौड़ा, छोटा व बड़ा, ऐसा परिमाण नहीं है, इस प्रकार का जिसका परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनंत है। अब देखिए, वैसे परिमाण शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हम वैशेषिक आदि में देखते हैं तो अणु परिमाण और महत परिमाण या विभू परिमाण भी बोलते हैं। तो अणु परिमाण उसका भी एक परिमाण है और महत भी एक परिमाण है, विभू भी एक परिमाण है। अनंत को भी हम परिमाण शब्द से जोड़ते हैं। तो वैसे तो अंत का मतलब है जिसका कोई परिमाण नहीं होता है, परिमाण नहीं होता, उसको अनंत कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम अनंत परिमाण वाला ये भी बोलते हैं। तो परिमाण का अभिप्राय सीमा ही नहीं होता है, वो किस रूप में व्यापक है, फैला हुआ है, तो वो अनंत रूप में फैला हुआ है, अनंत रूप में विद्यमान है, इसलिए उसको अनंत परिमाण वाला भी कहते हैं। लेकिन जब यहां पर देखेंगे महर्षि का वचन, ऐसा परिमाण नहीं है। कैसा परिमाण नहीं है? यानी किसी तरह का तो परिमाण है, लेकिन ऐसा परिमाण नहीं है। कैसा? कि इतना लंबा, इतना चौड़ा, इस रूप में परिमाण परमात्मा का नहीं है। कोई नहीं बता सकता है, या कोई है ही नहीं ऐसा कि परमात्मा का इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतना छोटा है और इतना बड़ा। ये जो इतना शब्द है, इस पर विशेष ध्यान देना है कि इस ऐसा परिमाण परमात्मा का नहीं है। विभू परिमाण तो है, नहीं तो अगर यूं सीधा सीधा आ जाता कि परमात्मा का परिमाण नहीं है, तो यूं कहते हैं, अन्य ऋषि तो कहते हैं कि परमात्मा का विभू परिमाण है, परमात्मा का अनंत परिमाण है। और अगर परिमाण नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। वो जिसका परिमाण ही नहीं होता तो वो तो कुछ भी नहीं है, ऐसा भी कोई अर्थ ले सकता है। इसलिए महर्षि ने स्पष्ट किया, ऐसा परिमाण नहीं है, इतना लंबा, चौड़ा आदि ऐसा परिमाण नहीं। दूसरा परिमाण तो है उसमें, उसका निषेध नहीं है, लेकिन ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए उसे अनंत कहा जाता है। और जो सबसे बड़ा है, इसलिए जो सबसे बड़ा है, ये ब्रह्म का अर्थ हो गया। तो ये सब कह के अंत में कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के सत, ज्ञान और अनंत नाम है। अब यहां पर सत्य शब्द है, संस्कृत में जो हमने देखा था वहां सत्य शब्द था, तो सत्य भी यहाँ मुख्य तो सत्य शब्द है, इसलिए सत्य भी परमात्मा का नाम है, ज्ञान और अनंत है। लेकिन सत्य भी कहेंगे तो सत्य भी परमात्मा का नाम हो सकता है, कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब है शब्द अनादि। अनादि का अर्थ है जिसका आदि नहीं होता है। तो अनादि शब्द कैसे बनाए? तो यह है दुदाए दाने। दुदाए का दा बसता है, देने अर्थ में है। अब उससे अनादि कैसे बनता है देखिए। तो आंग पूर्वक इस धातु से, यानी दा धातु से आदि शब्द, अनादि से पहले आदि शब्द बनाना होगा। तो आंग पूर्वक दुदाए धातु से आदि शब्द बन गया। और नए पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। नए का मतलब निषेध जब होता है, जो आदि, जिसका आदि नहीं होता है वो अनादि। तो नए जो निषेध अर्थ में है तो अनादि कहा गया। तब इसको महर्षि बोल रहे हैं, यस्मात् पूर्वम नास्ति, जिससे पहले नहीं था। हिंदी भी देखते चलेंगे। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम च अस्ति, लेकिन परे होता है। स आदि रीति उच्यते, उसे आदि कहते हैं। अब आदि परमात्मा का नाम नहीं है, लेकिन अनादि को समझने के लिए पहले आदि को समझा रहे हैं। तो जिसका पूर्व नहीं होता और पर होता है, उसे आदि वाला कहते हैं। अब यहां जो पूर्व और पर है, ये उस वस्तु के लिए लेना है। उस वस्तु का मतलब कि जब वो वस्तु उत्पन्न हुई थी उससे पहले नहीं था, और उत्पन्न हो गया उसके बाद में है। कब तक है ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उत्पन्न होने के बाद में है। घड़ा उत्पन्न होने से पहले नहीं था और उत्पन्न होने के बाद में है, बस इतना ही कहा जा रहा है। तो यस्मात् पूर्वम नास्ति, जिसके पहले नहीं था। अब कई बार क्या पूर्व शब्द कारण के लिए भी आता है, जैसा महर्षि ने भी आगे लिखा है। तो ऐसा ना समझ लें कि घड़े के पहले कुछ नहीं था, मिट्टी तो थी, उसका कोई कारण नहीं था, ऐसा तात्पर्य नहीं है। वो जो कार्य द्रव्य है जो उत्पन्न हुआ, कोई वस्तु है जो जिससे पहले नहीं होता है, यानी वो कभी अविद्यमान था। विद्यमान से पहले जो अविद्यमान था और बाद में विद्यमान रहता है, ये महर्षि का तात्पर्य है, नहीं तो गलत अर्थ निकल जाएगा।
आगे कहते हैं न विद्यते आदि ही कारणम यस्य। तो आदि तो बता दिया, और जिसका कोई आदि नहीं होता है, आदि को खोल दिया कारण, जिसका कोई कारण नहीं होता, सो अनादि ईश्वर। जो आदि वाला होता है, जिसका प्रारंभ होता है, उसका कोई ना कोई कारण भी होता है। परमात्मा का कोई कारण नहीं है। घड़े आदि चीजें जो सादी हैं, आदि हैं, उनका कोई ना कोई कारण होता है, तो उसे ईश्वर कहते हैं। हिंदी वाला देखिए, जिसके पूर्व कुछ ना हो। अब यहां पर ये जो है ना, कुछ ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कारण भी ना हो, नहीं तो वो सिद्धांत के विपरीत अर्थ चला जाएगा, और महर्षि ऐसा कहना भी नहीं चाहते। तो जिसके पूर्व कुछ ना हो का मतलब है वो वस्तु जो बनी है वो ना हो, उसका कोई स्वरूप नहीं है, भिन्न चीज है, कारण है, और परे हो, बनने के बाद में वो विद्यमान है, उसको आदि कहते हैं। और जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, आदि को कारण भी बोलते हैं, अथवा आदि कारण, मूल कारण कोई भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर को अनादि कहा जाता है। अब देखिए यहां पर जो है आदि कारण वाला होता है, आदि जो है वो कारण के रूप में, कि पूर्वम नास्ति परम चास्ति, उसे तो आदि कहा। अब अनादि को जब हम खोलेंगे तो इसे विपरीत करेंगे, तो पूर्वम अस्ति परम नास्ति, ऐसा अर्थ करेंगे तो ठीक नहीं है। देखो आदि का अर्थ क्या है, पूर्वम नास्ति परम चास्ति, पहले नहीं है बाद में है। अब जब आदि से अनादि करेंगे विपरीत, तो अगर हम यूं करने लगेंगे, पूर्वम नास्ति की जगह तो कह दिया पूर्वम अस्ति, पहले है, और परम च अस्ति की जगह कह दिया परम नास्ति, तो जो जिसके पहले तो था लेकिन बाद में नहीं है, ये अर्थ नहीं लेना। पहले भी था और आगे भी रहेगा। जो आदि है वो पहले नहीं थे, बनने से पहले नहीं, लेकिन बाद में है। और जो अनादि है वो बने ही नहीं है, तो पहले से थे, अभी हैं, और आगे भी रहेंगे, ऐसा तात्पर्य यहां पर लेते हैं। तो परमात्मा अनादि है। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।